नमस्कार बच्चों, मैं मोहम्मद अब्दुल समी, स्कूल असिस्टेंट हिंदी हिंदी द्वितीय भाषा कक्षा 10वीं के वीडियो पाठ में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ईदगाह भाग 1 में हमने उन्मुखीकरण, उद्देश्य, विधा विशेष, कवि परिचय और कहानी के 2 अनुच्छेद देखे थे, जिसमें प्रेमचंद जी ने ईद के दिन का सुंदर चित्रण किया है। तो बच्चों, चलिए आगे की कहानी ईदगाह भाग 2 में देखते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था। उसका पिता गत वर्ष हैज़े की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली पड़ती गई और एक दिन वह भी परलोक सिधार गई। किसी को पता न चला कि आखिर अचानक ये क्या हुआ। चलिए बच्चों, शब्दार्थ देखते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। ज़्यादा का अर्थ है अधिक, अतिरिक्त, बहुत या प्रचुर। प्रसन्न का अर्थ है खुश, हर्षित, आनंदित, प्रफुल्लित या खिला हुआ। वह भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था। भोली सूरत का अर्थ है मासूम या सीधा सादा। दुबला पतला का अर्थ है क्षीण शरीर या आकृति का, कृश या दुर्बल या कमज़ोर। उसका पिता गत वर्ष हैज़े की भेंट हो गया। गत वर्ष का अर्थ है बीता हुआ साल या पिछला साल। हैज़ा एक तीव्र संक्रामक रोग जिसमें चावल के मांड सा वर्णविहीन अतिसार और वमन होता है। विषुचिका या कालरा भी कहते हैं। हैज़े की भेंट हो जाना, हैज़े से मृत्यु हो जाना। और माँ ना जाने क्यों पीली पड़ती गई और एक दिन वह भी परलोक सिधार गई। किसी को पता न चला कि आखिर अचानक ये क्या हुआ। पीली पड़ना का अर्थ है कमज़ोर होना, शरीर में रक्त कम होना, पीलिया नामक बीमारी हो जाना। परलोक सिधारना अर्थ है मृत्यु हो जाना। आखिर का अर्थ है अंततः या अंत में चलकर। अचानक का अर्थ है सहसा या एकाएक। बच्चों, हमारे पाठ्य पुस्तक में विशेषकर ईदगाह पाठ में कुछ मुहावरे आए हैं। तो चलिए जानते हैं मुहावरा किसे कहते हैं। ऐसे वाक्यांश को मुहावरा कहा जाता है जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए, कक्षा में प्रथम आने की सूचना पाकर मैं खुशी से फूला ना समाया अर्थात बहुत खुश हो जाना। केवल हवाई खिले बनाने से काम नहीं चलता, मेहनत भी करनी पड़ती है। हवाई खिले बनाने से अर्थात कल्पना में खोए रहने से काम नहीं चलता, मेहनत भी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर खुशी से फूले ना समाया, केवल हवाई खिले बनाना, ये मुहावरे कहलाते हैं, क्योंकि इसका साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ लिया जाता है। कक्षा में प्रथम आने की सूचना पाकर मैं खुशी से फूला ना समाया अर्थात बहुत खुश हो जाना। केवल हवाई खिले बनाने से काम नहीं चलता, मेहनत भी करनी पड़ती है अर्थात कल्पना में खोए रहना। इन वाक्यों में खुशी से फूला ना समाया और हवाई खिले बनाने वाक्यांश विशेष अर्थ दे रहे हैं। यहाँ इनके शाब्दिक अर्थ नहीं लिए जाएंगे, ये विशेष अर्थ ही मुहावरे कहलाते हैं। हमारे पाठ ईदगाह में आए मुहावरे और उनका अर्थ। हैज़े की भेंट होना एक मुहावरा है। इसका विशेष अर्थ है हैज़ा नामक बीमारी से मृत्यु होना। पीला पड़ना ये भी एक मुहावरा है, जिसका अर्थ है बलहीन होना या कमज़ोर होना या पीलिया नामक रोग होना। परलोक सिधारना का अर्थ है मृत्यु होना। यहाँ पर चित्रों के माध्यम से बताया गया है हैज़ा एक जानलेवा बीमारी है जिसमें इस प्रकार वमन होते हैं, इसे हैज़ा कहते हैं। पीलिया भी एक बीमारी है जिसमें शरीर पीला पड़ जाता है, रक्त की कमी के कारण शरीर पीला पड़ जाता है। ये देखिए साधारण और ये पीलियाग्रस्त। यहाँ पर हामिद का एक काल्पनिक चित्र दिखाई दे रहा है। चलिए कहानी की ओर आते हैं। हामिद सबसे ज़्यादा खुश था।
वह मासूम सा 4-5 वर्ष का कमज़ोर लड़का था। उसके पिता की पिछले साल ही हैज़ा नामक बीमारी से मृत्यु हो गई थी। माँ की भी कमज़ोरी या पीलिया रोग से मृत्यु हो गई। किसी को पता न चला कि एकाएक ये क्या हो गया। चलिए बच्चों, अगला अनुच्छेद देखते हैं। अब हामिद अपनी दादी अमीना की गोदी में सोता है। दादी अम्मा हामिद से कहती है कि उसके अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं। आशा तो बड़ी चीज़ है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। चलिए बच्चों, शब्दार्थ देखते हैं। अब हामिद अपनी दादी अमीना की गोदी में सोता है। गोदी, गोदी अर्थात आंचल, साया, बाहों का घेरा जिससे छोटे बच्चों को उठाते हैं। गोदी में सोना अर्थात संरक्षण में रहना या साये में पलना। दादी अम्मा हामिद से कहती है कि उसके अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं। अब्बा जान का अर्थ है पिताजी। कमाना, कमाना का अर्थ है अर्जित करना, उपार्जित करना, कुछ उद्योग करके लाभ प्राप्त करना जिससे जीविका चले। अम्मी जान का अर्थ है माताजी। अल्लाह मियाँ का अर्थ है ईश्वर या भगवान। आशा तो बड़ी चीज़ है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जूते का अर्थ है पैरों में रक्षा के लिए कपड़े, चमड़े आदि का बना पैरों का पहनावा, जिसे पदत्राण भी कहते हैं। टोपी का अर्थ है सिर ढकने का सिला हुआ परिधान, जिसे कैप कहते हैं। गोटा का अर्थ है सुनहले या रुपहले तारों से बना वह चमकीला फीता या पट्टी जो कपड़ों के किनारों पर टाका या सिला जाता है। काला पड़ जाना का अर्थ है पुराना हो जाना या मैला हो जाना। हमारे पाठ ईदगाह में आए मुहावरे और उनका अर्थ। गोदी में सोना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है संरक्षण में होना या साये में पलना। काला पड़ जाना ये भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ है पुराना हो जाना या फिर मैला हो जाना। यहाँ पर चित्रों के माध्यम से भी बताया गया है। गोदी, जैसे यहाँ माँ की गोद, एक माँ ने अपने बच्चे को गोद में उठा रखा है। यहाँ पर जूते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ देखिए टोपी है और यहाँ पर गोटा दिखाई दे रहा है। गोटा एक पट्टी होती है जिसे कपड़ों के किनारों पर टाँका जाता है। जैसे इस टोपी का किनारा यहाँ पर है, और यहाँ पर यदि ऐसी पट्टी हो तो इसे ही गोटा कहा जाता है। चलिए बच्चों, कहानी की तरफ आते हैं। माता पिता की मृत्यु के बाद अब हामिद अपनी दादी अमीना के पास रहता है। दादी अमीना हामिद को समझाती है कि पिताजी रुपये कमाने गए हैं और माताजी अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं। आशा तो बड़ी चीज़ है। हामिद को यह आशा है कि उसके माता पिता लौट आएंगे। पिताजी बहुत सारे रुपये कमा कर लाएंगे, माताजी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएगी। अर्थात 4-5 वर्ष के लड़के में साधारणतः इतनी समझ नहीं होती, इसलिए दादी अमीना हामिद को आशा दिखाकर बहलाने की कोशिश करती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका किनारा काला पड़ गया है, फिर भी वह खुश है। शायद उसके मन में भी ये आशा है कि मेरे माता पिता आएंगे तो बहुत से रुपये और बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें लाएंगे। चलिए बच्चों, अगला अनुच्छेद देखते हैं। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है, लेकिन हामिद, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा की किरण। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। चलिए बच्चों, इस अनुच्छेद के जो शब्द हैं उनके अर्थ देख लेते हैं। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है। अभागिन का अर्थ है बदनसीब या दुर्भाग्यशालिनी। कोठरी का अर्थ है छोटा कमरा, घर के भीतर का छोटा कमरा। घर में दाना तक न होना,
ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ है खाने पीने की कोई सामग्री ना होना। लेकिन हामिद, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा की किरण। प्रकाश, प्रकाश का अर्थ है ज्योति, तेज, आलोक, उजाला, संतुष्टि, आनंद, हर्ष और धैर्य का प्रतीक। आशा की किरण, आशा की किरण किसी कार्य या बात के पूर्ण हो जाने की उम्मीद। हामिद भीतर जाकर अपनी दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। भीतर, भीतर का अर्थ है अंदर या अंदरूनी भाग। डरना, डरना का अर्थ है भयभीत होना। बिल्कुल, बिल्कुल का अर्थ है निस्संदेह, निस्संदेह, ज़रूर, अवश्य। हमारे पाठ ईदगाह में आए मुहावरे और उनका अर्थ। दाना तक ना होना, ये एक मुहावरा है और इसका अर्थ है खाने के लिए अनाज ना होना। चलिए कहानी की ओर आते हैं। दादी अमीना अपने घर की आर्थिक परिस्थिति को अच्छी तरह जानती है। आज ईद का दिन है और उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए वो अपने छोटे से कमरे में बैठी रो रही है। लेकिन हामिद के अंदर संतुष्टि, आनंद, हर्ष और धैर्य है और बाहर अपने माता पिता के लौट आने की उम्मीद। हामिद कमरे के अंदर जाकर अपनी दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। शायद हामिद को लगा कि वह अकेला ईदगाह जा रहा है, इसलिए दादी डर रही है, इसीलिए वो ना डरने के लिए कहता है। चलिए अगला अनुच्छेद देखते हैं। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कौन है? भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। हाँ बच्चों, चलिए शब्दार्थ देखते हैं। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कौन है? भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? दिल कचोट रहा है। दिल कचोटना का अर्थ है मन दुखी होना या क्लेश होना। के सिवा का अर्थ है उससे हटकर या उसके अतिरिक्त या उसके अलावा। भीड़, भीड़ का अर्थ है जमघट, जमावड़ा या जन समूह, अव्यवस्थित समूह। खो जाना, खो जाना का अर्थ है गुम हो जाना या भटक जाना। 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। कोस, दूरी मापने की प्राचीन भारतीय पद्धति का एक पैमाना। 2 किलोमीटर से कुछ अधिक की दूरी, जिसे कोस कहा जाता है। छाले, छाले का अर्थ है फफोले, आबले, जलने या घिसने से चर्म पर पड़ा हुआ जल भरा उभार। हमारे पाठ ईदगाह में आए मुहावरे और उनका अर्थ। दिल कचोटना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है मन दुखी होना या क्लेश होना। यहाँ पर चित्रों के माध्यम से बताया गया है छाले। बहुत ज़्यादा नंगे पैर चलने से इस तरह छाले पड़ जाते हैं। और यहाँ पर भीड़ है, बहुत सारे लोगों का समूह, जो बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, तो इसे भीड़ कहा जाता है। चलिए कहानी की तरफ आते हैं। अमीना को दुख हो रहा है। गांव के बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं, लेकिन हामिद का अमीना के अतिरिक्त कोई नहीं है। भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? 3 कोस कैसे चलेगा? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। चलिए अगला अनुच्छेद देखते हैं। वह थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। यहाँ तो चीज़ें जमा करते करते घंटों लगेंगे। चलिए शब्दार्थ देखते हैं। वह थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा? सेवैयाँ माफ़ कीजिए, सेवैयाँ गुदे हुए मैदे से बनाए हुए पतले लच्छे जो दूध या पानी में पकाकर खाए जाते हैं। हर मुसलमान के घर ईद के दिन सेवई ज़रूर बनती है। पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। यहाँ तो चीज़ें जमा करते करते घंटों लगेंगे। लौटते लौटते
अर्थात वापस आना, कहीं जाकर वहाँ से पहले वाले स्थान पर आना। सामग्री का अर्थ है सामान, वस्तु, चीज़ या पदार्थ। झटपट का अर्थ है तुरंत, तत्काल, अविलंब, अति शीघ्रता से। जमा करना का अर्थ है जोड़ना, जुटाना, संचित करना, इकट्ठा करना, एकत्रित करना, एकत्र करना। अमीना थोड़ी दूर चलकर हामिद को गोद में ले लेती। अमीना सोचती है कि मैं भी ईदगाह जाती और थोड़ी दूर चलकर हामिद को अपनी गोद में ले लेती। लेकिन अमीना हामिद के साथ ईदगाह जाएगी तो यहाँ सेवइयाँ कौन पकाएगा? पैसे भी नहीं है कि वापस आते समय सारा सामान खरीद लाती और तुरंत सेवइयाँ बना लेती। लेकिन यहाँ तो चीज़ें जमा करते करते घंटों लगेंगे। किसी के पास से उधार या मांग कर हामिद के लिए सेवइयाँ बनानी है, इसमें बहुत सा समय लग जाएगा। तो बच्चों, ईदगाह कहानी पाठ भाग 2 यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की कहानी भाग 3 में देखिए। प्लेलिस्ट में ईदगाह भाग 3 वीडियो उपलब्ध है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। तो बच्चों, ईदगाह भाग 3 देखना ना भूलें। ईदगाह कहानी पाठ का दूसरा भाग समाप्त हुआ। तीसरे भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।